नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल सन एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। मैं सूरज पटेल। आज हम लोग विज्ञान के जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं वह है बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह CGPSC एवं जो फॉरेस्ट का एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और यह लगने के लिए तो बहुत सरल है, जो टॉपिक है बहुत सरल है, लेकिन इसी से ही क्वेश्चन आता है। यदि इसको हम लोग नहीं जानते हैं तो यही क्वेश्चन हमसे छूट जाता है, और जो सरल क्वेश्चन होते हैं वो छूट जाते हैं तो बहुत दुख लगता है। तो चलिए दोस्तों, आज देखते हैं इसमें हम लोग पोषण एवं पोषण के प्रकार, या फिर इसी को इंग्लिश में न्यूट्रिशन या फिर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो पोषण कहने का मतलब यह है कि जो जो प्रत्येक जीव होता है उसकी एक्टिविटी के लिए उससे क्या होता है, भोजन की आवश्यकता होता है। और वह भोजन के थ्रू ही क्या होता है, उसके जो शरीर में कोशिकाएं होती हैं उनको एनर्जी प्राप्त होता है। तो इसी जो भोजन करने की क्रिया को ही पोषण कहा जाता है। तो पोषण हम लोग देखते हैं मेनली यह दो प्रकार का होता है। स्वपोषी मतलब जो खुद भोजन बना सकते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं, और विषमपोषी मतलब जो दूसरे पर निर्भर होते हैं इसे विषमपोषी कहते हैं। तो जो स्वपोषी होता है, स्वपोषी कह जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं और जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, ये सब क्या होते हैं, ये खुद अपना भोजन बना सकते हैं। मतलब अपने शरीर में ही अपना भोजन बना लेते हैं, तो इसको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। जैसे हम जानते हैं कि जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं वे क्या करते हैं कि जो जल होता है और कार्बन डाइऑक्साइड होता है और जो सनलाइट होता है उसके प्रेजेंस में, और उसमें बहुत सारे उसमें एंजाइम भी होती हैं, वे सब क्या होते हैं मिलकर ये भोजन बनाते हैं। और भोजन बनाने के बाद में उसका यूज़ करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाकलाप में अपना यूज़ करते हैं। यदि खुद भोजन बना पाता है तो उसको क्या कहा जाता है, स्वपोषी कहा जाता है। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वे खुद खाना बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो परपोषी होता है, परपोषी या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, हेटेरोट्रॉप्स कहा जाता है। हेटेरोट्रॉप्स, इसमें हम देखते हैं कि जो भोजन हम लोग यदि खाना चावल ये सब बना लेते हैं तो उसको खुद बनाते हैं, तो इसको स्वपोषी नहीं कहा जाता है विज्ञान में। हम लोग क्या होता है कि जो जीव होते हैं, ये मतलब जो प्लांट होते हैं या फिर किसी दूसरे पर हम लोग उसको हम लोग क्या होता है मॉडिफाई करके उसको खाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, उसको विषमपोषी कहते हैं। उसको हम लोग भोजन खुद नहीं बनाते हैं। मतलब हम लोग क्या होता है, जो चावल होता है या राइस होता है, जो गेहूँ होता है, उससे क्या होता है आटा बनाते हैं और उसको रोटी के रूप में खाते हैं। जो चावल होता है उसको खाते हैं, जो सब्जियां होती हैं उसको खाते हैं। तो ये क्या होता है, हम लोग भी क्या हैं, परपोषी हैं। मतलब दूसरे पर हम लोग निर्भर रहते हैं खाना के लिए। तो इसलिए क्या है, हम लोग भी परपोषी जीव हैं। और जितने भी क्या होते हैं जो खुद खाना नहीं बना पाते हैं वे क्या होते हैं, परपोषी होते हैं। इसी जो भोजन के आधार पर ही परपोषी पोषण होता है। इसको हम लोगों ने 5 भागों में बांटा गया है। इसमें हम लोग फर्स्ट देखते हैं प्राणी समपोषी, या फिर इसी को ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं इंग्लिश में। तो इसमें हम लोग देखते हैं प्राणी समपोषी कहने का मतलब यह है, जो जीव भोजन को ठोस रूप में ग्रहण करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, प्राणी समपोषी कहते हैं। मतलब जैसे हम हैं तो हम लोग खाना खाते हैं तो उसको एक ठोस रूप में खाते हैं। जैसे चावल खाते हैं या फिर सब्जियां खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग ठोस रूप में खाते हैं। तो इसलिए क्या है, हम लोग किसके अंतर्गत आते हैं, प्राणी समपोषी के अंतर्गत आते हैं। और जितने भी बाघ भालू ये सब हो गए, ये सब क्या हैं, ये ठोस रूप में अपना भोजन ग्रहण करते हैं। तो ये क्या हैं, सभी प्राणी समपोषी हैं। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें मेन रूप से जो मैकेनिज्म होता है यह निम्न प्रकार से होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि भोजन का अंतर्ग्रहण, मतलब उसको हम लोग जब खाना खाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, उसको अंतर्ग्रहण कहा जाता है। इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इंजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पाचन, या फिर इसी को ही डाइजेशन कहा जाता है इंग्लिश में। हालांकि हम लोग इसको बहुत ही डिटेल ढंग से हम लोगों ने जो पाचन तंत्र है या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम उसके बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल में देखा है। 4 वीडियो में इसको कवर किया है। बहुत ही बेहतरीन ढंग से इसको बताया गया है। यदि आप लोग नहीं जानते हैं पाचन तंत्र के बारे में तो आप लोग ज़रूर एक बार देखिए, जो हमारे यूट्यूब चैनल सन एकेडमी है उसमें दिया गया है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं जो पाचन होता है, तो उसमें क्या होता है, जो हम लोग भोजन किए रहते हैं उस भोजन को क्या करता है, बहुत सारे जो एंजाइम होते हैं हम लोग के पेट में, और जो हार्मोन्स होते हैं, एसिड होता है, वो सब क्या होता है, वो सबको भोजन को पचाता है। इसी को ही पाचन की क्रिया होता है।
उसके बाद में हम लोग देखते हैं अवशोषण। जितना भी हम लोग का जो भोजन होता है वह पेट के द्वारा या फिर आंतों के द्वारा क्या होता है, उसका पाचन हो गया रहता है। जो पचित भोजन होता है उसका आंतों में क्या होता है, इसमें बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, इसी में उसको एब्जॉर्ब करता है, तो इसको क्या कहा जाता है, एब्जॉर्प्शन कहा जाता है। और एब्जॉर्प्शन के होने के बाद में क्या होता है, जो ब्लड होता है ब्लड में पहुंचा दिया जाता है, और जो ब्लड के थ्रू इसको प्रत्येक जो कोशिकाएं होती हैं वहां तक पहुंचने के बाद में पचित भोजन होता है, उसका क्या होता है, वहां पे उसका ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण के फलस्वरूप उससे एनर्जी प्राप्त होता है, एटीपी प्राप्त होता है, और उसी एटीपी से हम लोग क्या होता है, हम लोग की जो एक्टिविटी होता है उसको हम लोग कर पाते हैं, या फिर जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसकी जो एक्टिविटी होता है उसको वो लोग कर पाते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बहिष्करण या फिर इजेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है। जो हम लोग भोजन करते हैं तो उसका काफ़ी तो पाचन हो जाता है, काफ़ी कुछ पाचन हो जाता है, लेकिन उसमें भी कुछ क्या होता है, अपचित पदार्थ होता है। वही अपचित पदार्थ को ही शरीर के बाहर एनस के थ्रू बाहर कर दिया जाता है, या फिर जो पसीना वसीना होता है उसके थ्रू बाहर किया जाता है, तो इसी को ही क्या कहा जाता है, बहिष्करण कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जो परजीवी पोषण होता है, या फिर इसी को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, पैरासाइट न्यूट्रिशन कहा जाता है। पैरासाइट न्यूट्रिशन क्या होता है कि जो जीव होता है वह दूसरे पर निर्भर रहता है और उससे क्या होता है, भोजन प्राप्त करता है। जैसे कि जूं हो गए, और हम लोग के पेट में पाए जाने वाले जो क्या होता है, एस्केरिस है, और जो एंड अमीबा हिस्टोलिटिका है, ये सब क्या होते हैं, वे दूसरे पर निर्भर रहते हैं और उससे वे भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसी को ही परजीवी पोषण या फिर पैरासाइट न्यूट्रिशन कहा जाता है। इसमें हम लोगों एग्जाम्पल क्या क्या देखे हैं, एंड अमीबा हिस्टोलिटिका, एस्केरिस। हम लोग मैं बताना चाहूँगा कि जो एस्केरिस होता है यह लगभग हम लोग के पेट में यह 35 सेंटीमीटर तक भी इसकी लंबाई हो सकता है। और ये जो एस्केरिस होता है यह लगभग मानव प्रजाति में 85% जो मानव होते हैं उसमें ये पाया जाता है एस्केरिस। लेकिन क्या होता है, इसकी जो संख्या कम होता है तो यह हम लोग के शरीर को कोई भी इफेक्ट नहीं पहुंचाता है। लेकिन इसकी यदि संख्या बढ़ जाता है तो उसी से ही क्या होता है, हम लोग का जो भोजन करने की जो शक्ति होता है या फिर जो भूख होता है उसको क्या करता है, मार देता है या फिर खत्म कर देता है, जो एस्केरिस होता है। जिसके कारण क्या होता है, हम लोग को खाना खाने का मन नहीं करता है, और खाना खाने का मन नहीं करता है इसलिए हम लोग को जो न्यूट्रिशंस है वह हम लोग के जो प्रत्येक कोशिकाएं हैं उस पर तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए क्या होता है, हम लोग दुर्बल होने लगते हैं, या फिर जो क्या होता है, यदि इसकी संख्या बढ़ जाता है तो उसके कारण क्या होता है, मानव अपंग भी हो सकता है। तो ये हालांकि ये जो एस्केरिस होता है यह बच्चों में सबसे अधिक एक्टिव होता है, और जैसे जैसे जो एडल्ट होते जाते हैं उसके बाद में इसकी संख्या कम होने लगता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मृतोपजीवी पोषण, या फिर इसी को ही सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। मृतोपजीवी पोषण यह नाम से ही स्पष्ट है, मृत जीवों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, मृतोपजीवी पोषण कहा जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं दोस्तों कि जो राइजोपस होता है, म्यूकस होता है, ईस्ट हो गया और एग्रेकस हो गया, ये सब क्या हैं, जो मृत जीव होते हैं उससे भोजन प्राप्त करते हैं। इससे क्या होता है कि जो पर्यावरण होता है, पर्यावरण को स्वच्छ रखने में ये हेल्प करते हैं। जितने भी ये ईस्ट हो गए, ये सब क्या है, म्यूकस हो गया, राइजोपस हो गए, ये सब क्या कहते हैं, जो मृत जीव होता है उसको अपना भोजन बनाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, यही जो पर्यावरण होता है या फिर इन्वायरमेंट होता है उसको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सहजीवी पोषण, या फिर इसी को ही सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस कहते हैं। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशंस में एक बार क्वेश्चन पीएससी में, सीजीपीएससी में आया था कि जो लाइकेन होता है, लाइकेन या किन किन जीवों का मिश्रण होता है, इसमें एग्जाम में पूछा गया था। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि यह एल्गी और फंगी का दोनों का मिश्रण होता है, कि एल्गी और फंगी दोनों एक साथ में रहते हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि ये दोनों ही एक ही जीव हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो एल्गी होता है यह हरे कलर का होता है, इसलिए क्या करता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसके थ्रू यह क्या करता है, भोजन बनाता है। और जो फंगी होता है वह मॉइस्चर या फिर जो जल होता है, ज़मीन के अंदर जो जल होता है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है और उसको कहाँ देता है, एल्गी के पास देता है, और दोनों क्या करते हैं, उसके थ्रू क्या करता है, ये जल देता है और ये सूर्य प्रकाश से अपना भोजन बनाते हैं। तो इससे क्या करते हैं, दोनों का काम चल जाता है, दोनों का जीवन चलता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग राइजोबियम। राइजोबियम क्या होता है कि जो प्रत्येक जो गांठ वाले जड़ होते हैं उसमें ये पाया जाता है राइजोबियम।
और राइजोबियम ही क्या करता है, जो गांठ होता है उसमें क्या करता है, ये नाइट्रोजन को फिक्स करता है। और नाइट्रोजन को फिक्स करता है, जो प्लांट होते हैं, नाइट्रोजनी प्लांट होते हैं, वे उसको एब्जॉर्ब करते हैं और अपना जो क्रिया होता है उसको करते हैं, जो एक्टिविटी होता है उसमें वो लोग नाइट्रोजन होता है उसको यूज़ करते हैं। और जो राइजोबियम होता है, जो जड़ होता है उसमें अपना भोजन प्राप्त करता है, जड़ से अपना भोजन प्राप्त करता है राइजोबियम। और राइजोबियम जो होता है वह नाइट्रोजन प्लांट को देता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीट भक्षी पोषण, या फिर इसी को ही इंसेक्टिवायरस न्यूट्रिशंस कहते हैं। मतलब इसमें क्या होता है कि जो दलदली क्षेत्र होते हैं उसमें जो जीव पाए जाते हैं, मतलब जो दलदली क्षेत्र में पाए जाने वाले प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी हो जाता है। तो अपनी जो नाइट्रोजन की कमी को क्या होता है, पूर्ति करने के लिए ये क्या करते हैं, जो कीट पतंग होते हैं उसको पाचन करते हैं और उसके थ्रू क्या करते हैं, नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, पीचर प्लांट। आप लोग चित्र में भी देख पा रहे होंगे कि जो पीचर प्लांट होता है उसमें क्या होता है कि इसमें एक कलश के समान संरचना होता है। आप लोग चित्र में देख रहे होंगे कि जो इसमें कलश के समान संरचना होता है, और उसी कलश के समान संरचना में ही ऊपर में क्या होता है, एक ढक्कन नुमा संरचना होता है। और यही क्या होता है, इस कलश में या फिर इस घड़े में क्या होता है कि इसमें लिक्विड पाया जाता है, और जो इसका स्मेल होता है किसका, कीट पतंगों को बहुत ही अट्रैक्टिव करता है। और इसी कीट पतंगों को अट्रैक्टिव करता है तो ये क्या करते हैं, जो कीट पतंग होते हैं वे क्या होते हैं, इसमें आते हैं। उस समय क्या होता है, यह खुला रहता है। और जैसे ही ये अंदर जाते हैं उसके बाद में ये पौधे को पता चल जाता है कि इसमें कीट पतंग आ चुके हैं, तो क्या करता है, अपना ढक्कन को बंद कर देता है, या फिर अपना जो डोर होता है उसको बंद कर देता है। और बंद करने के बाद में जो कीड़ा होता है वही अंदर में ही फंस जाता है, और फंसने के बाद में वो धीरे धीरे करके मर जाता है, और मरने के बाद में फिर उसमें जो भोज्य पदार्थ है उससे प्राप्त कर लेते हैं। उसी प्रकार से ही ये ड्रोसेरा होता है। ड्रोसेरा का भी चित्र आप लोग देख रहे होंगे। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे इसमें ऐसे संरचना होता है, उंगली समान इसमें संरचना होता है। और जैसे ही इसमें क्या होता है, इसमें म्यूकस के समान या फिर इसमें लसलसा पदार्थ होता है। जैसे ही इसमें कीट पतंग इसमें अपने भोज्य पदार्थ के चक्कर में यहाँ पहुँच जाते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पहुँचने के बाद में वे फंस जाते हैं। और फंसने के बाद में इसमें जो उंगली के समान या फिर इसमें जो संरचना होता है वो क्या होता है, दब जाता है, इस प्रकार से बंद हो जाता है। और बंद होने के बाद में वो कीड़ा क्या होता है, फंस जाता है, अंदर में कीट पतंग होता है वो फंस जाता है। और फंसने के बाद में फिर उसी से क्या होता है, भोजन उसमें जो पौधे होते हैं वे प्राप्त कर लेते हैं, अपना नाइट्रोजनी पदार्थ प्राप्त कर लेते हैं। इसी उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं, जो डायनोरिया होता है ये भी होता है, और सेरोसीनिया होता है। देखते हैं कोबरा लिली हो गया, ये सभी क्या होते हैं, अपना नाइट्रोजनी पदार्थ को प्राप्त करने के लिए सब जो कीट पतंग होते हैं उसको क्या करते हैं, मारते हैं और उसको फिर खा लेते हैं। तो दोस्तों आज हम लोगों ने क्या क्या देखा, इसको क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखा जो भोजन होता है या फिर पोषण होता है वह दो प्रकार का होता है, स्वपोषी पोषण होता है और विषम पोषी पोषण होता है। तो इसमें जो देखते हैं स्वपोषी पोषण, जितने भी हरे पेड़ पौधे होते हैं और कुछ रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया होते हैं, या फिर इसी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया कहते हैं, यही क्या करते हैं, खुद के द्वारा भोजन बना लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परपोषी, या फिर इसी को ही हेटेरोट्रॉप्स कहते हैं। इसको जो भोजन के आधार पर इसको 5 भागों में बांटा गया है, प्राणी समपोषी, या फिर इसी को ही होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन में हम लोगों ने क्या देखा था कि जो हम लोग हैं ये क्या है, होलोजोइक, या फिर जो भोजन होता है उसको ठोस रूप में अंदर ग्रहण करते हैं, उसी को ही प्राणी पोषी कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं परजीवी पोषण। इसमें क्या होता है कि एक जीव दूसरे पर उसको क्या होता है, वहाँ पे रहता है और उसी को ही वहाँ से भोजन प्राप्त करता है। तो जहाँ पे ये दूसरा जो जीव होता है पहला जीव पे रहता है, तो जो पहला जीव होता है उसको होस्ट कहा जाता है, और जो दूसरा जीव होता है उसको परजीव कहा जाता है। और इसी क्रिया को ही परजीवी पोषण कहते हैं। इसके जो भोजन प्राप्त करता है उसको क्या कहते हैं, परजीवी पोषण कहते हैं। इसमें हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा था, कौन कौन सा देखा था, एंडोअमीबा, हिस्टोरिटिका और स्कैरिस देखे। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग मृतोपजीवी पोषण। मृतोपजीवी पोषण कहने का मतलब यह है कि जो जीव अपना भोजन मृत जीवों से प्राप्त करते हैं उसको मृतोपजीवी पोषण कहते हैं। इसमें देखते हैं राइजोपस, फ्यूकस, ईस्ट, एग्रिकस, ये सब क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट देखते हैं सहजीवी पोषण। इसमें दोनों जीव क्या होते हैं, एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, उसको सहजीवी पोषण कहते हैं। इसमें देखते हैं हम लोग की लाइकेन हो गया, राइजोबियम हो गया, इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कीटभक्षी पोषण या फिर इंसेक्टिवायरस न्यूट्रिशंस। इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें पीचर प्लांट, ड्रोसेरा, डायोनेरिया,
सेरोसिनिया और कोबरा लिली, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को कैसे लगा मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइए, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत। और हाँ, आज का वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।